हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपने चल रही है 10th की साइंस और इसमें अपना चैप्टर चल रहा है फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक। इसमें अपने लास्ट की वीडियोस में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़ चुके हैं और संयोजन अभिक्रिया को भी अच्छे से डिटेल से कवर कर लिया आपने। इस वीडियो में अपने देखेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्या है भी अपघटन का अर्थ क्या है? जो अपघटन है, अपघटन का अर्थ क्या है? टूटना। वियोजन या अपघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना होता है। तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है भी संयोजन में क्या था? अणु जुड़े थे, अभिकारक अणु जुड़कर क्या बना था? यौगिक। उसका उल्टा है रिएक्शन। इसमें क्या होगा दोस्तों? जो यौगिक है वो टूटेगा और टूटकर क्या बनाएगा? अणु बनाएगा। यौगिक टूटकर क्या बनाएगा? अपघटन का अर्थ ही देखो दोस्तों क्या है? टूटना। यानी इसमें यौगिक टूटेगा और क्या बनेंगे? अणु बनेंगे। उसमें क्या था देखो दोस्तों? दो या दो से अधिक अणु जुड़कर एक यौगिक बना रहे थे, वो थी संयोजन अभिक्रिया। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक अणु बना देगा। यौगिक बड़ा होता है, वो टूटकर क्या बना देगा? छोटे छोटे अणु बना देगा। देखो दोस्तों इसकी परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक यौगिक, देखो दोस्तों मैंने लिख दिया है यहां पर अभिकारक यौगिक, अपघटित होकर, अपघटित मतलब टूटकर दो या दो से अधिक क्या बना दे? उत्पाद अणुओं का निर्माण कर दे। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपने वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। सीधी सी बात है दोस्तों, यौगिक टूटकर क्या बना देगा? अणु बना देगा। क्या कहलाएगी? वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक यौगिक अपघटित होकर यानी टूटकर क्या बना दे? दो या दो से अधिक उत्पाद अणुओं का निर्माण कर दे, क्या कहलाती है वो अभिक्रिया? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट हैं वो अपने यहीं देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य बंध टूटते हैं। बंध क्या होते हैं? टूट। अब देखो सिंपल सी बात है, बंध टूटेंगे तभी तो यौगिक किस में बदलेगा? छोटे छोटे अणुओं में बदलेगा। संयोजन में क्या था? अभिकारक अणुओं के मध्य बंध बने थे जिससे कि वो जुड़कर यौगिक बनाया था। यहां पर यौगिक टूटेगा और यौगिक टूटेगा कब? जब उनके बीच के जो बंध हैं वो भी क्या होंगे? टूटेंगे। उसके बाद देखो दोस्तों आगे इस अभिक्रिया में यौगिक अणुओं में परिवर्तित होता है। अणुओं में परिवर्तित होता है यानी जो यौगिक है वो टूटेगा और यौगिक बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यौगिक टूटकर किस में बदल जाएगा? अणुओं में। किस में बदल जाएगा? अणुओं में। और संयोजन अभिक्रिया में अणु जुड़कर यौगिक बना था, यहां यौगिक टूटकर वापस क्या बना रहा है? अणु बना रहा है। उसके बाद में दोस्तों इसका अगर अपने नॉर्मल ढांचा देखें तो जैसे आपके सामने ये एक अभिक्रिया है, इस यौगिक का नाम है AB और इसको अपने तोड़ेंगे। वियोजन का मतलब ही क्या है? तोड़ना। टूटने पर दोनों क्या हो जाएंगे भाई साहब? अलग अलग हो जाएंगे। A अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा। ये इस अभिक्रिया का एक नॉर्मली ढांचा है, यानी इसमें एक यौगिक होगा, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर अपने AB मानना है, ये टूटेंगे और टूटने से दोनों क्या हो जाएंगे? अलग। ये यौगिक था और अब टूटकर ये क्या बन गए हैं? अणु बन गए हैं। तो ये है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया का परिचय। वियोजन अभिक्रिया है क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक यौगिक टूटकर यानी अपघटित होकर क्या बनाए? दो या दो से अधिक उत्पाद अणु बना दे, क्या कहलाती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें अपघटन का अर्थ क्या है? टूटना है। इस अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के बीच में बंध क्या होंगे? नए बनेंगे या टूटेंगे? टूटेंगे। और इस अभिक्रिया में यौगिक किस में बदलता है? अणुओं में। और ये इस अभिक्रिया का क्या है? ढांचा है। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलते हैं अपने आगे।
देखो दोस्तों चलते हैं आगे। अब बात आती है अपघटन या वियोजन। अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। अपघटन अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं वो अपने पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। जो पहली अभिक्रिया आपके सामने आ रही है वो है ताप अपघटन। क्या है? ताप अपघटन। देखो दोस्तों शक्ल देख के थप्पड़ लगाने हैं और कुछ नहीं करना। ताप अपघटन मतलब किसके कारण टूटेगा? ताप के कारण टूटेगा। अपघटन का मतलब इतना तो श्योर है, अभी यौगिक तो टूटेगा, यौगिक अणुओं में कन्वर्ट होगा, टूटकर टूटेगा किसके कारण? ताप के कारण टूटेगा। तो इसकी परिभाषा देखो दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिक ताप के कारण अपघटित होता है, ताप अपघटन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ताप अपघटन कहलाती हैं। यानी सीधी सी बात है, अपघटन मतलब टूटना। टूटेगा किसके कारण? ताप के कारण। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक या विकारक यौगिक ताप के कारण टूटता है, तो उस अभिक्रिया को अपने क्या बोलेंगे? ताप अपघटन कहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। भी इसके एग्जाम्पल देखने अपने 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल जो है आपके सामने वो ये है कैल्शियम कार्बोनेट का ताप अपघटन। पहला एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का ताप अपघटन। तो देखो दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट भाई साहब को अपने पहले पढ़ चुके हैं, तो अभिक्रिया को अपने समझते हैं। कैल्शियम क्या होता है? Ca। कार्बोनेट क्या होता है? CO3। ये ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ये भाई साहब कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका व्यवहारिक नाम क्या है? अपने पढ़ चुके हैं पहले, संगमरमर पत्थर या मार्बल या चूना पत्थर, या इसी को ही अपने लाइमस्टोन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है लाइमस्टोन का रासायनिक नाम लिखो, तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन का सूत्र लिखो CaCO3। इनमें से कोई भी नाम देके पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए भी संगमरमर, मार्बल, चूना पत्थर, लाइमस्टोन इसी को ही कहते हैं। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट का ताप अपघटन करवाना था, तो कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने ले लिया। अब बात करते हैं दोस्तों ये किस अवस्था में ले लेते हैं अपने इसको जलीय विलयन में ले लेते हैं इसको अपने। किस विलयन में ले लिया इसको मैंने? जलीय विलयन के लिए क्या लगाते हैं? AQ। अब देखो दोस्तों या तो यहां पर लिख दिया जाए ताप अपघटन, या तो आप लिख दो ताप अपघटन, या यहां पर लिख दो उष्मा। उष्मा और ताप एक ही बात है। या आप यहां त्रिभुज का निशान लगा दो, डेल्टा का। ये त्रिभुज का निशान ये बताएगा भी इस यौगिक का क्या हो रहा है? ताप अपघटन हो रहा है। या तो आप ताप अपघटन लिख दो या उष्मा लिख दो, उससे भी आपको पता चल जाएगा भी इसका ताप अपघटन होगा। या आप त्रिभुज का निशान लगा दो डेल्टा का, वो भी आपको क्या बताएगा भी आप इसका क्या करवाने जा रहे हो, इसका क्या हो रहा है? ताप अपघटन। अब होगा कैसे दोस्तों? तो ध्यान से देखो तरीका क्या है आपको। ये तो देखो याद रखना है, मैं भी लास्ट में बताऊंगा कैसे ध्यान रखना है इसका। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। इसको तोड़ रहे हैं तो आपको देखो दोस्तों कौन सी गैस दिखाई दे रही है यहाँ पे? CO2 गैस बन सकती है इसमें। देखो मैंने आपको बताया था किसी भी अभिक्रिया में CO2 बने, पानी बने, आंख बंद करके निकाल देना पहले। अब इसको गर्म करेंगे तो कॉमन सी बात है भी गैस से तो फटाफट बाहर निकलेगी ना पहले। तो इसमें से कौन सी गैस निकल सकती है? CO2। कौन सी गैस निकल सकती है? CO2 गैस इसमें से निकल सकती है, जिसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या नाम है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब पीछे क्या बचा देखो दोस्तों, वो देखते हैं अपने। भी CO2 निकल चुकी है, एक तो पीछे कौन बच गया? Ca। कौन बच गया? Ca यानी कैल्शियम। C निकल चुका है 12, ये रहा। O कितने थे? 3, उसमें से कितने निकल गए? 2, तो पीछे कितने बचे? 1 बचे। देखो दोस्तों Ca नहीं निकला तो Ca ले लिया, C बाहर निकल गया, ये रहा।
O कितने थे 3, उसमें से 2 निकल गए तो पीछे कितने बचे 1। अब देखो दोस्तों ये जो आपके पास जलीय विलयन में बचा है इसका नाम मैं पहले बता चुका हूं आपको, Ca यानी कैल्शियम, और जब किसी के साथ ऑक्सीजन लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं ऑक्साइड। और इसका वैसे व्यवहारिक नाम क्या था, बिना बुझा हुआ चूना, जिसे इंग्लिश में क्या बोला था, क्विक लाइम। क्या बोला था, क्विक लाइम। देखो दोस्तों ये बार बार आ रहे हैं, अब ये तो अब तक तो आपको याद हो गए होंगे संयोजन, इन्हीं अभिक्रियाओं को लेंगे बार बार इस चैप्टर के अंदर अपने, तो आपको रट जाएगी। तो ये दोस्तों पहली अभिक्रिया है, ताप के कारण ये यौगिक कितने अणुओं में टूट गया, 2 अणुओं में टूट गया, इसलिए अभिक्रिया क्या है, ये ताप अपघटन है। अब देखो दोस्तों आपको ये तो याद रखना होगा भी ताप अपघटन में किसका एग्जाम्पल लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको ये ध्यान रखना है भी ये भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ताप से ही टूट सकते हैं, यानी ये ताप अपघटन में ही आएगा, इसे आप प्रकाश अपघटन में नहीं लेके जा सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है भी ताप अपघटन का पहला एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, और होगा कैसे वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया और करके बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरी अभिक्रिया की और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें अपने। देखो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल इसमें अपने लेते हैं, पोटेशियम पर क्लोरेट या पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, पोटेशियम क्लोरेट का ताप अपघटन। तो देखो दोस्तों पोटेशियम क्लोरेट होता क्या है, KClO3, ये आपको याद रखना है, सूत्र मैंने बता दिया है। पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, KClO3, आपको ये याद रखना है। अब इसका करवाते हैं अपने अपघटन। तो देखो दोस्तों ये लिया आपने पोटेशियम क्लोरेट KClO3 ले लिया, अब इसको अपने को तोड़ना है तो अपने लिख दिया ताप अपघटन। क्या लिखा, ताप अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट ले लिया, अब तोड़ेंगे तो आप देखो इसमें से कौन सी गैस निकल सकती है, आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, यानी ऑक्सीजन गैस जो है वो सबसे पहले निकल जाएगी। ये है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। प्लस अब पीछे देखो क्या बचा, ऑक्सीजन निकल गई तो पीछे कौन बचेगा, KCl, जिसका नाम क्या होगा, K को बोलेंगे क्या, पोटेशियम, और Cl किसी के साथ जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोराइड। ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड। अब इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोरेट है। इसको अपने गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर ये टूट जाएगा, KCl प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अब देखो दोस्तों भी इस अभिक्रिया को अपने संतुलित करते हैं। इधर देखो दोस्तों O कितने हैं, 2, इधर O कितने हैं, 3। अब ये संख्या तो बराबर नहीं हो रही। जब इस तरह से संख्या मिल जाए सम और विषम तो आप तिरछ उल्टा गुणा कर दिया करो। जैसे यहाँ 3 है तो आप यहाँ कितने से गुना कर दो, 3 से कर दो, यानी कितने हो गए, 6। यहाँ 2 थे तो आप इसको 2 से गुना कर दो, यहाँ भी कितने हो गए, 6 हो गए हैं। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। जब संख्या आपको अलग अलग मिल जाए, जैसे यहाँ 3 है और उधर 2 हैं, या इधर 4 है और उधर 5 है, तो आप उल्टा गुना कर दिया करो। इधर 3 है तो इधर 3 से गुना कर दो, इधर 2 है तो इधर 2 से गुना कर दो। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन बराबर हो चुकी है। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 और 3 को 2 से करेंगे तो 6, यानी ऑक्सीजन बराबर है। अब बात करते हैं KCl की। K भी कितने हो गए, देखो दोस्तों 2 का गुणा होने पर 2, और Cl भी 2 का गुणा होने पर कितने हो गए हैं, 2। तो अपने क्या करते हैं, इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं। K भी 2 और Cl भी 2 हो चुके हैं दोस्तों। ये है आपका पोटेशियम क्लोरेट का ताप अपघटन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इनकी अवस्थाएं आप लिख लो, जलीय विलयन में लेके इसको अपने गर्म कर देते हैं। ये इनकी अवस्थाएं हैं, नाम इनके लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गई होगी। अब देखो दोस्तों बात भी, आपको ताप अपघटन में कम से कम एक एग्जाम्पल तो याद होना ही चाहिए। ताप अपघटन की परिभाषा तो बिल्कुल आसान है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ताप के कारण अपघटित होता है ताप अपघटन कहलाती है। एग्जाम्पल एक तो याद रखो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का ताप अपघटन या फिर पोटेशियम क्लोरेट का ताप अपघटन। ये है दोस्तों ताप अपघटन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। आप
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, अब है दूसरी अभिक्रिया आपके सामने, जो है या तो बोल दूं मैं धारा अपघटन, या तो इसको बोल सकते हैं धारा अपघटन, या बोल सकते हैं विद्युत धारा अपघटन, विद्युत धारा अपघटन। तो देखो दोस्तों क्या है ये, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक विद्युत धारा के प्रवाह के कारण अपघटित यानी टूटता है, अपघटित होता है, विद्युत धारा अपघटन कहलाती है। यानी जिसमें यौगिक धारा प्रवाह के कारण, लाइट यानी करंट के कारण टूटेगा, उस अपघटन को अपने क्या बोलेंगे, धारा अपघटन या फिर विद्युत धारा अपघटन। इसका एक नाम और भी है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो पहले तो है इसकी परिभाषा, क्या है धारा अपघटन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिक किसके कारण टूटे, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण टूटे, क्या कहलाती है, धारा अपघटन कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल की। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है जल का विद्युत धारा अपघटन। किसका करवा रहे हैं अपने, जल का विद्युत धारा अपघटन या फिर जल का इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करवा रहे हैं, जल का इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो दोस्तों ये कैसे होगा, तो बिल्कुल आसान है। जल का करवाना है तो पहले भाई साहब जल को ले आओ, ये रहा जल, और जल क्या होता है, द्रव। ले लिया जल को। धारा अपघटन करवाना है तो यहाँ विद्युत धारा लिख देते हैं अपने, ये बता रहे हैं अपने को भी इसका विद्युत धारा अपघटन होगा। ये जल ले लिया, धारा इसमें डाल दी, धारा डालने से अब ये टूटेगा कैसे, इसमें कौन कौन है, दो, H और O, यानी H भाई साहब और O भाई साहब दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब H आपको पता है हाइड्रोजन गैस है और O भी क्या है, ऑक्सीजन गैस है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया अभी गैसों के पैरों में सामान्यतः क्या आता है, दो, यानी इसके पैरों में भी दो, इसके पैरों में भी दो, ये गैस है तो पैरों में क्या आएगा, G आ जाएगा। और इनके नाम लिख देते हैं अपने, ये है हाइड्रोजन गैस और ये कौन है, ऑक्सीजन गैस है। कौन है ये, ऑक्सीजन गैस। अब बात कर दी, ये तो देखो दोस्तों जल को अपने तोड़ दिया, जल टूटा किसमें, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और ऑक्सीजन गैस निकल गई। टूटा कैसे वो मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं संतुलित करने की। तो देखो दोस्तों H2 है, इधर भी H2 है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर O1 है पर इधर O कितने हैं, 2, यहां दिक्कत आ रही है। तो इधर O2 है तो इधर भी 2 कर देते हैं। अब 2 कैसे करेंगे, आगे 2 से गुणा कर दो, O2 हो गए, पर O तो 2 हो गए, बराबर हो गए हैं। पर एक समस्या हो गई, ये भी H कितने हो गए हैं, 4, H कितने हो गए हैं, 4। तो अपने क्या करें, अपने घर की बात है, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। H भी कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा H भी 4 है, 2 को 2 से गुणा करो, इधर भी H 4 है, O कितने हैं, 2, यहाँ भी O कितने हैं, 2। और ये अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित है। ये भाई साहब आपके जल हैं। तो ये है दोस्तों जल का विद्युत धारा अपघटन। आपको इसके साथ एक चीज और भी समझनी है, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों भी। जैसे एक प्लास्टिक का मग ले लिया मैंने, ये मेरे पास एक प्लास्टिक मग है, इसमें ये पानी भरा हुआ है। मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया और ये मान लो यहाँ बैटरी ले ली मैंने, क्या ले ली, एक बैटरी ले ली। इस बैटरी से 2 तार गए इसके अंदर और एक तार तो ये जा रहा है इससे और एक तार ये जा रहा है इससे, 2 तार जा रहे हैं। एक प्लस का है और एक किसका है, माइनस का, यानी एक प्लस की तार जा रही है और एक माइनस की। तो देखो दोस्तों जो प्लस, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोड।
अब जो प्लस का होता है उसका नाम होता है एनोड, और जो माइनस का होता है उसका नाम होता है कैथोड। आपको ध्यान रखना है, सेल मतलब सेल या बैटरी में दो साइन होते हैं, प्लस और माइनस की, दो धातुओं की छड़ें लगी होती है या प्लेटें लगी होती है। जो प्लस की होती है उसे एनोड बोलते हैं, और जो माइनस का इलेक्ट्रोड या माइनस की प्लेट होती है उसे कैथोड बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, ये अंदर जल भरा हुआ है और मैंने स्विच, यहाँ मान लो स्विच लगा लेते हैं अपने, ये स्विच लगा हुआ और मैंने स्विच को कर दिया ऑन। अब ये स्विच और ये क्या कहानी है, ये अपने विद्युत धारा वाले चैप्टर में समझेंगे। मैंने स्विच ऑन कर दिया, धारा मतलब चलने लगी, अंदर करंट चला, और करंट चलने से जल भाई साहब इन दोनों में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। अब अपने को देखना है भी हाइड्रोजन किस पे निकलेगी, एनोड पर या कैथोड पर, ऑक्सीजन किस पे निकलेगी, एनोड कैथोड पर। तो वो कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको यहां साइड में लिख देता हूं, हाइड्रोजन पर प्लस आवेश होता है। हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस। देखो सभी गैसों पर वैसे माइनस आवेश होता है, हाइड्रोजन पर क्या होगा, प्लस। ये ध्यान रखना है आपको, वैसे सभी गैसों पर माइनस होता है। अब इस पे प्लस आवेश है तो आप सोच सकते हैं भी प्लस किसके पास जाएगा, प्लस के पास या माइनस के पास। आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, समान आवेश कभी भी पास नहीं आते, उनमें प्रतिकर्षण होता है, यानी प्लस प्लस के पास नहीं जा सकता और माइनस माइनस के पास नहीं जा सकता। असमान आवेश या विपरीत प्रकृति के आवेश जो हैं वो पास आते हैं और उनमें क्या होता है, आकर्षण। तो देखो ये प्लस का है तो ये किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, माइनस, यानी किस पर निकलेगा, ये कैथोड पर। माइनस कौन है, कैथोड है ना, देखो दोस्तों, और प्लस कौन है, एनोड। यानी आपसे पूछ लिया जाए भी जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर निकलती है, तो किस इलेक्ट्रोड पर निकलती है, कैथोड पर। और जो ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन पर होता है माइनस आवेश। कौन सा आवेश होता है, माइनस। तो अब ये माइनस पे तो जा नहीं सकता क्योंकि माइनस माइनस इकट्ठे हो ही नहीं सकते, प्रतिकर्षण होगा। तो ये किस पे भागेगा दोस्तों, प्लस पर। यानी प्लस का मतलब है ये किस पर निकलेगा, एनोड पर निकलेगा। तो आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है भी जो हाइड्रोजन गैस है वो किस पर मुक्त होगी, कैथोड पर मुक्त होगी, कैथोड पर मुक्त। और ऑक्सीजन गैस किस पे निकलेगी, माइनस होने के कारण किस पर निकलेगी, एनोड पर मुक्त होगी। तो ये है दोस्तों जल का विद्युत धारा अपघटन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अपने आगे। देखो दोस्तों एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है आपके, उसी को और सोल्व करवा देता हूं आपको यहां पर मैं। अगला एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। जो नमक होता है आपको पता होगा, NaCl। सोडियम क्लोराइड का धारा अपघटन, किसका अपघटन करवाना है अपने को, सोडियम क्लोराइड का धारा अपघटन। तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड भाई साहब को ले लेते हैं। अब देखो ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम यानी Na, क्लोराइड यानी Cl, और इसे अपने सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, नमक। अब आपके पास नमक ठोस है, ठोस नमक में तो आपको पता है धारा चल ही नहीं सकती, उसमें आप तार छोड़ दोगे तो भी करंट नहीं आएगा। तो धारा कब चलेगी, जब इसे पानी में घोल लेंगे, जलीय विलयन बना लेंगे, एक्वस। अब इसमें अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है भी Na और Cl है, धारा डालते ही दोनों टूट जाएंगे, ये टूट गए दोनों। अब देखो भाई साहब भी क्लोरीन तो है गैस, तो क्लोरीन गैस है तो इसके पैरों में क्या आएगा, 2, और ये गैस है। तो ये बात क्लियर होगी। सोडियम धातु है इसलिए इसके पैरों में कुछ भी नहीं लगाना, पर ये पानी में घुली हुई रहेगी क्योंकि गैस तो बाहर निकल जाएगी, पानी में कौन बच जाएगा, सोडियम धातु बच जाएगी, एक्वस। ये है अभिक्रिया। NaCl धारा के कारण कैसे टूटेगा दोस्तों, Na और Cl दोनों अलग अलग हो गए, क्लोरीन गैस है इसलिए पैरों में 2 लगाया, गैस है इसलिए G, और भाई साहब बेचारा कौन बच गया, सोडियम जलीय विलयन में बच गया है। अब करते हैं संतुलित। यहाँ Cl कितने हैं, 2, यहाँ 2 क्यों लगा ये आपको पता चल गया होगा भी क्लोरीन क्या होती है, गैस, और गैस के पैरों में क्या आता है, 2। सोडियम धातु है, ये गैस नहीं है, ठोस है ये, इसलिए इसके पैरों में कुछ नहीं लगाना। अब देखो दोस्तों संतुलित करते हैं। Cl कितने हैं, 2, यहाँ Cl कितने हैं, 1, 2 कैसे करें, आगे 2 लगा दो। अब Cl 2 हो चुके हैं।
Cl बराबर हो गए। पर अब दिक्कत ये है भी Na भी कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो Na क्या करें, पैरों में तो उसके कुछ नहीं लगा सकते पर आगे अपने लगा सकते हैं। Na भी कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। ये है भाई साहब सोडियम धातु और ये कौन है, क्लोरीन गैस। कौन है, क्लोरीन गैस। अब आप बता सकते हो भी किस पर क्या निकलेगा। तो देखो Na पर तो प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है, तो आप बता सकते हो भी Na किस पर जाएगा। धातुएं सारी धनायन बनाती है, आपने पढ़ा होगा, यानी इन पे प्लस होता है। तो धातु ये Na धातु किस पर निकलेगी, प्लस तो इस पर खुद पर है, तो प्लस पर तो ये जाएगा नहीं, तो किस पे जाएगा, माइनस यानी कैथोड पर जाएगा। यानी सोडियम किस पर मुक्त होगा, कैथोड पर मुक्त, यानी कैथोड पर चिपक जाएगा यहाँ पे नीचे। और क्लोरीन किस पर मुक्त होगी, क्लोरीन माइनस का है तो किस पे जाएगा, प्लस यानी एनोड पर, तो ये एनोड पर मुक्त। तो ये है दोस्तों धारा अपघटन। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आज की लास्ट अभिक्रिया की ओर। देखो दोस्तों, आज की लास्ट अभिक्रिया है प्रकाश अपघटन। क्या, प्रकाश अपघटन। तो देखो दोस्तों ये क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक, जिसमें अभिकारक यौगिक प्रकाश के कारण अपघटित होता है, यानी टूटता है, अपघटित होता है, प्रकाश अपघटन कहलाती है, प्रकाश अपघटन कहलाती है। देखो नाम से क्लियर है, शक्ल देख के थप्पड़ लगाने हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप के कारण टूटे, ताप अपघटन। जब अभिकारक यौगिक धारा के कारण टूटे तो धारा अपघटन। प्रकाश के कारण टूटे तो क्या है, प्रकाश अपघटन है। इसके एग्जाम्पल्स पर चलते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड का प्रकाश अपघटन। किसका अपघटन करवा रहे हैं, अपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड का प्रकाश अपघटन करवा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन यानी H, ब्रोमाइड यानी Br, ये ले लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये गैस की अवस्था में है। इसका अपने करवाते हैं प्रकाश अपघटन। तो या तो आप लिख दो प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश लिख ही दो, प्रकाश अपघटन या प्रकाश लिख दो। अगर आपको H न्यू मिल जाए, क्या मिल जाए, H न्यू, तो इसका मतलब भी है प्रकाश। ये देखो प्लांक का एक नियम है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। H यहाँ पे प्लांक नियतांक होता है, न्यू यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति होती है। आपको ये ध्यान रखना है भी H और इसको बोलते हैं न्यू, न्यू यानी आवृत्ति। ये किसको प्रदर्शित करता है, प्रकाश को। किसको प्रदर्शित करता है, यानी जैसे ताप के लिए डेल्टा लगाया था ना, वैसे प्रकाश के लिए क्या लगा हुआ हो सकता है, तीर पर H न्यू लगा हुआ हो सकता है। अगर H न्यू लगा हुआ है इसका मतलब प्रकाश अपघटन ही करवाना है। तो देखो दोस्तों HBr लिया और ये प्रकाश अपघटन तोड़ दो, दोनों भाई साहब को तोड़ दिया मैंने। दोनों ही गैसें हैं, पहले तो दोनों गैसें हैं तो पैरों में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। दोनों गैसें हैं इसलिए क्या लगा देंगे, G लगा देंगे। अब दोनों गैसें हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, और गैस है इसलिए क्या लगा देंगे, G लगा देंगे। अब देखो ये भी 2, ये भी 2, तो इधर आगे क्या लगा देते हैं, 2, ये भी 2 और ये भी 2, हो चुकी है संतुलित। देखो दोस्तों बराबर है अभिक्रिया, H2 है इधर, इधर भी H2 है, इधर Br2 है, इधर भी Br2 है। तो अब इनका नाम लिख देते हैं दोस्तों। ये भाई साहब कौन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये कौन है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये कौन है, ब्रोमीन, कौन है, ब्रोमीन गैस। वैसे ब्रोमीन द्रव रूप में भी पाया जाता है, अधातुओं में एकमात्र तत्व है, ब्रोमीन तत्व है जो द्रव रूप में पाया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया हो। सीधी सी बात है, आपको बस एग्जाम्पल याद रखना है भी प्रकाश अपघटन में कौन आएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड और तोड़ दिया। अब तो आगे तो संतुलित ही करना है, नाम लिखने हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों अपने।
ओजोन का प्रकाश अपघटन। किसका अपघटन करवा देते हैं? ओजोन का प्रकाश अपघटन। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ है वो ये है भी ओजोन होता क्या है? O3। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3। तो ये लिया मैंने ओजोन गैस को, O3 है इसका सूत्र, याद रखना है आपको। ये ओजोन गैस हुई और इसका सूत्र क्या है? O3। इसको तोड़ना है तो मैं या तो लिख दूंगा ऊपर hν जो ये बता रहा है भी ये प्रकाश के कारण टूटेगी, या मैं लिख सकता हूं यहां पर प्रकाश अपघटन। क्या लिख सकता हूं? प्रकाश अपघटन। तो देखो दोस्तों, इसको तोड़ना है। अब ये टूटती किसमें है दोस्तों? ये ध्यान रखना है, ओजोन किसमें टूटती है? ऑक्सीजन में। कौन सी गैस में टूटती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है इसलिए 2 लगा दिया, और गैस है तो G आ गया। ओजोन का ध्यान रखना दोस्तों, इसके पैरों में 2 नहीं आएगा, ये एक त्रिपरमाणुक गैस है, तो इसको अलग से ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या बन गई दोस्तों आपके सामने? ऑक्सीजन गैस बन गई। ओजोन के टूटने से क्या बनी? ऑक्सीजन गैस। अब बात करते हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों भी ओजोन जो O3 है वो टूटती किसमें है? ऑक्सीजन में। बिल्कुल आसान सी समीकरण है। अब इसको संतुलित करते हैं दोस्तों अपने। अब इधर तो देखो 3 है, वो इधर कितने हैं? 2। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब सम विषम आ जाए तो उल्टा कर दिया करो, यानी इधर 3 है तो इसको 3 से गुणा कर दो, और इधर 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दो। अब देखो दोनों बराबर हो गए हैं। 2 को 3 से गुणा करो 6 हो, इधर 3 को 2 से गुणा करो 6 हो, बराबर हो गए, यानी यह अभिक्रिया क्या हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा भी सर ये अपघटन कैसे है, टूटी कैसे है? तो आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये ओजोन है, इसके कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। ओजोन, ये ओजोन तो पूरा ये है, देखो दोस्तों इसके कितने अणु हैं? 2। और इधर इसके टूटने से बना ऑक्सीजन, और इसके कितने अणु हैं? 3। तो देखो दोस्तों, पहले अणु कितने थे? 2। अब अणु कितने हो गए हैं किसी चीज के? 3। तो अणु कम हुए हैं या बढ़े हैं? अणु बढ़ गए हैं। 2 से कितने हो गए हैं? 3। और बढ़ेंगे कब? जुड़ने से या टूटने से? अगर कोई चीजें जुड़ती है तब तो कम होता है, ये तो 2 से 3 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? ये जुड़े हैं या टूटे हैं? टूटे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, तीनों पर अपघटन मतलब टूटना, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक यौगिक 2 या 2 से अधिक उत्पाद अणुओं में टूट जाए तो अपघटन अभिक्रिया होती है। फिर अपने पढ़ा 3 प्रकार हैं, ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन और धारा अपघटन। ताप के कारण टूटे तो ताप अपघटन, धारा के कारण टूटे तो धारा अपघटन, प्रकाश के कारण टूटे तो प्रकाश अपघटन। याद रखना है दोस्तों आपको इनके एग्जाम्पल इनके एकदम पेट हैं। जैसे ताप अपघटन में आपके पास एग्जाम्पल कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट का या पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। आप उनको धारा में नहीं ला सकते, वहीं रहेंगे वो एग्जाम्पल। ताप के ही अपघटन के एग्जाम्पल है, वो ताप से ही टूट सकते हैं। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड और जल का अपघटन आप धारा से ही करवा सकते हो, गर्म करने से भी अपघटन नहीं होगा। गर्म करने से पानी भाप बन के उठ जाएगा, टूटेगा नहीं, हाइड्रोजन और ओ में अलग अलग नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ये दोनों एग्जाम्पल हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ओजोन का अपघटन किस में आएगा? प्रकाश अपघटन में ही आएगा। इन्हें आप न तो ताप में लेके जा सकते हो और न ही इनको आप धारा अपघटन में लेके जा सकते हो। उम्मीद